अब अपने हिंदू धर्म के, पवित्र हिंदू धर्म के उन पवित्र सदग्रंथों में सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कैसा है, उसका नाम क्या है, पवित्र वेदों में। अब ऋग्वेद के 4-5 श्लोक हैं, कति कंसेप्ट क्लियर कर देंगे कि वो कबीर परमात्मा है और वो मनुष्य जैसा है और वो ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में यानी ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है और उसका बंदी छोड़ नाम है कबीर। बंदी छोड़ पाप नाशक है। अभी दिखाते हैं, देखिएगा। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इकट्ठा ही अनुवाद है। और ये अनुवाद भी पुण्यात्माओं, एक और कमाल की बात है, इस पवित्र ऋग्वेद के अनुवाद करता भी वही व्यक्ति है जो भगवान को निराकार मानते हैं और अपने हाथ से परमात्मा ने इनकी कर कमल से लिखवा दिया। दाता ने आपके लिए रहम करा और स्पष्ट करवा दिया। ये आर्य समाज महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुई और महर्षि दयानंद के ही चेलों ने और महर्षि दयानंद ने वेदों का अनुवाद कर रखा और महर्षि दयानंद और उसके अनुयायी परमात्मा को निराकार मानते हैं, वो किसी अवतार को भी नहीं मानते और अपने कर कमलों से लिखा हुआ है वो परमात्मा राजा के समान देखने जोगा है, ऊपर के लोक में रहता है। जब इन आर्य समाज और महर्षि दयानंद का विधान है कि परमात्मा एक देशीय नहीं है और वो वेदों को सत्य मानते हैं, वेदों में जो लिखा वो फाइनल है। तो ये दास अनुवाद करता इनका, वो तो करना ही है और कर भी रखा दास ने, लेकिन किससे का नहीं जच्चा हो। आपको तो चलो यकीन हो जाता है क्योंकि आप तो परमात्मा के बच्चे हो, इतने प्रमाण देखकर मानोगे कि ये दास जो बोल रहा है सारी सच्ची है। लेकिन आम व्यक्ति को आप नहीं जचा सकते थे। वो ये कहते कि वेदों का अनुवाद अपने अपने हिसाब से सब ने कर रखा है, इसका सही किसी ने भी पता नहीं। अब यह भी गुंजाइश ना छोड़ी कि उन्हीं के कर कमलों से लिखा हुआ है और हम उसको मानते परमात्मा साकार, वेदों में अनुवाद उन्हीं का किया हुआ है और सच्चाई है। तो परमात्मा ने उनकी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए उस समय जब ये 5-4 श्लोक अनुवाद किए ना, बाकी तड़ंगा कर रखे, इन्होंने पूरे वेदों का अनुवाद ठीक से किया ही नहीं। ये आपके लिए मेहर की दाता ने, नहीं तो कहा आपके गुरुजी ने संस्कृत आती नहीं, वो कहे कि वेदों का अनुवाद करेगा, बेकार रहा तुम्हें। अब इन इंजीनियरा पे करवा दिया अनुवाद इसका, इन शास्त्रीय पे। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86, इसका मंत्र नंबर 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा अर्थात यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति साधना करने वाले यजमान माने भक्त, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ और उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता है उनके संकटों का, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। इन्होंने यहाँ कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, ये लिखना था वो कबीर देव। अब ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि परमात्मा कहते हैं 9 मन सूत उलझिया, इन्होंने 9 मन सूत उलझा रखा है। और ऋषि रहे झकमार, 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा देगा उलझे ना दूजी बार। अब देखना ये यजुर्वेद है, इन महर्षि दयानंद द्वारा इसका अनुवाद है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और महर्षि दयानंद द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, नई दिल्ली, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसके 36वें अध्याय का प्रथम मंत्र है। ये 60 अध्याय यानी 36वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य
ये 36वां अध्याय है। ये प्रथम मंत्र है। रेचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द है। ये यजु शब्द है, एक दो अपसर्ग लगा रखे हैं इसके। इसका यहाँ अनुवाद है इसी में महर्षि दानंद ने किया है। यजु माने यजुर्वेद, बिल्कुल सही है, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा लिखी जा रही थी, बोली जा रही है, तो यजु लिखा है। यजु का अर्थ अंडरस्टूड है कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी है। तो जहाँ पर इन्होंने कवि कर दिया, कबीर का अर्थ कवि कर दिया, तो उसका अर्थ है कबीर देव। वो लिखना पड़ेगा। जहाँ प्रसंगवश परमात्मा की जहाँ महिमा चल रही होगी तो लिखना पड़ेगा कबीर का अर्थ कबीर देव। और जहाँ काव्यकार की महिमा में वहाँ कवि शब्द प्रयोग है तो वहाँ काव्यकार लिखना पड़ेगा। सर्वज्ञ का तो इसमें मतलब है नहीं लिखने का, कोई कवि सर्वज्ञ हुआ ही नहीं है। अब ये अंडरस्टूड होगा। अब जहाँ पर ये कवि शब्द लिखा देखिएगा, ये वैसे मूल पाठ में दिखाएंगे आपको। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें मूल पाठ में ये है, गा करवानो निर्जनम हरियंत है कबीर। ये कबीर शब्द है, हम कबीर बोल रहे हैं इसको, कबीर। और इन्होंने इसको संधि छेद करके ऐसे लिख दिया, तो इन्होंने यहाँ लिखना पड़ेगा हमने, वो कबीर देव है, क्योंकि परमात्मा की महिमा चल रही है यहाँ पर, परमात्मा की, वो किसी कवि की नहीं है। तो इसमें कवि शब्द है तो काव्यकार के लिए नहीं है, ये परमात्मा के लिए। उसका नाम है कबीर देव, हम उसको कबीर बोले हैं। बै जैसे हम वेदों को वेद कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, तो ऐसे ही कबीर को कबीर कहने लग गया। देव माने परमात्मा, हम साहब कह देते कबीर साहब। तो ये यहाँ उस कबीर साहब उस काशी वाले धानक के लिए ही वेद प्रमाण कर रहे हैं। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्मदास वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं। वो वेद जानते नहीं, क्योंकि वेदों में महिमा तो कबीर परमेश्वर की है, लेकिन वे ऑफ वर्षी पूजा का मार्ग जो है, भक्ति का मार्ग केवल इस ब्रह्म तक का है। ओम नाम का जाप है, 500 यज्ञ है, नथिंग एल्स। तो उसके लिए ऑप्शन छोड़ रखा है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में, कि परमात्मा ने कोई तो नो क्या जन्म लेकर आवे है, कोई नो को जन्म लेता ही नहीं, वो तो निराकार है। इसकी जानकारी भी तत्वदर्शी संत बताओ, जो उनसे सुनो वो बताएंगे। ऐसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता भी ब्रह्म है, ये कहता है उस तत्वदर्शी संत के पास जाकर उस परमात्म तत्व को, परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को समझो, मैं नहीं जानता। तो यहाँ अब फिर आइए इसके ऊपर। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 1 हम पढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ आगे कि अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव लिखना पड़ेगा। यहाँ कबीर देव यानी कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने यानी श्रेष्ठ, अच्छी आत्मा को मिलता है। उसका उद्देश्य वो कहाँ रहता है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27 में पर है। वो प्रकाश पुंज परमात्मा, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ रहता है तीसरे पृष्ठ पर। अब जैसे पवित्र बाइबल ने यही बताया कि 6 दिन में सृष्टि रच का 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, यही प्रमाण कुरान शरीफ ने दिया, पर यही पवित्र वेद बता रहे हैं। आगे दिखाते वो वह परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर, यानी सतलोक की भी 3 डिवीजन है। जैसे दिल्ली हमारा राजधानी है, लेकिन एक बाह्य दिल्ली है, एक फिर अन्य सराउंडिंग बाजार वगैरह है, फिर एक राजधानी है। ऐसे उस तीसरे स्थान पर परमात्मा की राजधानी है, बाकी उसकी सृष्टि वहाँ पर अलग से। अब हम देखते हैं आपको वो परमात्मा वहाँ बैठा ही स्पष्ट हो गया, तीसरे धाम पर, तीसरे पृष्ठ पर विराजमान। अब देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 82 और मंत्र नंबर 1 में
जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का नाश करने वाला, हरण करने वाला, वह राजा के समान। अब देखो 269 पर पढ़ रहे हैं हम, आगे 270 पर चलेंगे। 270 पर आ गया। राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा है, साकार है, मनुष्य दृश्य है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब यहाँ देखो नीचे किस उद्देश्य से आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2 हम पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ लिया, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप यानी तत्व ज्ञान प्रदान करने की इच्छा से आप, सच्चा ज्ञान देने के लिए, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का सुख संवेद देने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान बड़ी तीव्र गति से हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप देखा, आप कबीर देव हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। आप कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दें। अपने आत्माओं, अब क्या सिद्ध हुआ कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है, और जैसा कि पवित्र बाइबल ने, पवित्र कुरान शरीफ ने बताया, ऐसे ही पवित्र वेदों ने बताया कि वो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर यानी ऊपर तेजो में, धूलोक माने तेजो में, लोक में वो परमात्मा विराजमान है। और मनुष्य दृश्य राजा के समान दर्शनीय है, वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो ये लीला करी किसने है? परमेश्वर कबीर साहब ने, काशी वाले दानक परमात्मा ने, काशी वाले जुलाहे ने की। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अपना आत्मा, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, परमात्मा सह शरीर है। और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी प्रमाण है कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है, वो साकार है, और उसका नाम कबीर है। 721 पृष्ठ पर लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे अप्रवल्दिगार। कून करतार शब्द स्वरूपी राम है। हक्का कबीर माने तू सत कबीर, अविनाशी कबीर, तू परवरदिगार है। प्रश्न नंबर 24 पे लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, फाई सूरत मनुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। काशी में परमात्मा को देखकर नानक साहिब ने कहा था। अपना आत्मा, ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कबीर इज गॉड। और वेदों में यहाँ तक लिखा है कि उसको बंदी छोड़ कहते हैं। वो कबीर बंदी छोड़ है। देखना, ये यजुर्वेद, ये वही यजुर्वेद है महर्षि दानव सरस्वती द्वारा अनुवादित। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन, इलाहाबाद, नई दिल्ली। ये महर्षि दानव सरस्वती कृत, ये वहीं से प्रकाशित है। अब इसके अध्याय नंबर 5 के और श्लोक नंबर 32 को आपको दिखाते हैं। ये देखना, 5वां अध्याय 5वां अध्याय यजुर्वेद भाष्य में यहाँ है 5वें अध्याय का ये 32वां श्लोक है। 32वां, इसमें क्या लिखा है? उसी असी कबीर अंगारी असी, इसको कबीर कहो, कबीर कहो, कबीर अंगारी असी, बम्भारी असी, बम्भारी अवसुर असी, दोषवान सुधन्यो असी। और फिर यहाँ क्या दिखा है? रत धामा सवर ज्योति। अब इनका अनुवाद पढ़ेंगे। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप कांतिमान असी माने हैं,
अंगारी माने खोटे चलन के जीवों के शत्रु, अंगारी माने पापों के शत्रु, अरि माने शत्रु, अग माने पाप, पापों के शत्रु, पाप नाशक, पापों का नाश करने वाले। कवि, यह लिख दिया कवि, ये कबीर देव, ये देखो कबीर, हम कबीर कहते हैं इसको, कबीर, कबीर देव हैं आप, कबीर देव हैं। और बम भारी माने बंधनों के शत्रु, अरि माने शत्रु, बम माने बंधन, आप बंदी छोड़ हैं, बंधनों के शत्रु, बंदी छोड़, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं। और आप रत धामा, सवर ज्योति, सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित लोक में, लोक है कौन सा, रत धामा, सत्य धाम युक्त 80 माने हैं। रत माने सत्य, ये लिख रहे हैं खुद अर्थ, रत माने सत्य, और धाम का अर्थ धाम लिख दिया, हम लोक कह दे हैं। आप सतलोक में रहने वाले हो, आप सतलोकवासी हो, सतलोक में रहने वाले हो, रित धामा। अपनात्मा, हम आते उस प्रसंग पे, परमात्मा मिल रहा क्यों करें, वो कौन सा वे ऑफ वर्शिप है, परमात्मा के पाने का कौन सा मार्ग है, पूजा का कौन सा मार्ग है, कौन सा तरीका है, और किस महापुरुष ने उस मार्ग को अपनाया है और जिसने भगवान पाया है। आदरणीय धर्मदास साहिब ने, आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने परमात्मा मिले, उनको परमात्मा ने ये मंत्र दिया। देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा के दर्शन से नहीं, परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान से मोक्ष होगा। जैसे एक पौराणिक कथा है, पार्वती जी अपने पति भगवान शंकर के साथ रहती थी, और एक दिन, और वो 107 बार जन्म और मर चुकी थी। भगवान शिव ने उनको मंत्र नहीं दिया। फिर नारद जी ने उनको बताया कि माता, भगवान शंकर जी के पास एक ऐसा मंत्र है, आपको मंत्र दे दें जाप करने का, तो जब तक भगवान शिव रहेंगे आप नहीं मरोगी, आप बार बार मर रहे हो। अब लंबा प्रसंग ना करें, इतना सा बताएंगे। तब भगवान शंकर से उसने करबद्ध होकर के याचना की थी मंत्र की, तो भगवान शिव ने वो मंत्र दिया जिससे पार्वती की आयु अब आगे इतनी होगी कि वो जब तक भगवान शिव रहेंगे इतना मरे को नहीं, इतना अमर है वो मंत्र। अपने आत्मा भगवान शंकर के साथ तो रहा करती, जब भी मोक्ष ना आया, दर्शन से मोक्ष होता थे, जितना मोक्ष उनसे हो सकता है। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा, कबीर जी 120 वर्ष रह के गए यहाँ पर, और दर्शन पता नहीं कितना न करे, तो कितने मोक्ष हुए, हम यही धक्के खा रहे सारे, क्योंकि हमने भगवान के द्वारा बताए उस मार्ग को ग्रहण नहीं करा, जिससे हम भक्ति युक्त होकर, उस भक्ति के बल से, भक्ति की प्रेशर से, तब हम वहाँ जा सकते हैं। फिर काल हमें कैच नहीं कर सकता, हम इतनी स्पीड से निकलेंगे वहाँ से, इसके सब हथियार फेल हो जाएंगे। तो वो मंत्र चाहिए हमने। तो वो मंत्र कौन सा है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने वही 2 अक्षर का मंत्र जाप किया, और फिर सार नाम, आदि नाम, जिसको तीसरा नाम कहते हैं, वो सार नाम दिया। लेकिन इन सब को नाम दे करके परमात्मा ने कह दिया था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तो बाहर न जाई, अरे सतनाम को किसी को मत देना, तुम अपने खुद जाप करना। किन किन को बताया था 2 अक्षर का मंत्र? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। और इनसे कह दिया था कि अभी इसको सार्वजनिक ना करना, नहीं तो ये काल के दूत इन्हीं मंत्रों को देना शुरू कर देंगे। और ये अधिकारी है ही नहीं, क्योंकि इनका सिर पैर नहीं कहीं से, ये अधिकारी नहीं है। और अनधिकारी के द्वारा ये मंत्र प्राप्त हो गया तो भी काम नहीं करें। तो कौन कौन से मंत्र थे वो? पहले तो इस काल के ग्रुप के ही प्रमाण दिखाते हैं